ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे को कंटिन्यू करते हैं हमारी यूनिट को। देखिए, हमने हमारी यूनिट स्टार्ट की थी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चल रहा है लेक्चर नंबर 9 और आज के 9th लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हाफ वेव पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर इनकी एप्लीकेशंस भी है, मैं इसको टॉपिक में ऐड करना भूल गई, बट इसे आप पूरा लिखिएगा, हाफ वेव पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो देखो ना, बहुत इजी है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको हाल फिलहाल में 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए, लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या बात की थी, हमने पोलैरोग्राफिक टेक्निक पे लास्ट लेक्चर पे बात की थी, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 8 पे हमने क्या बात की थी, हमने लेक्चर नंबर 8 पे इल्कोविक इक्वेशन पे डिस्कशन लिया था, जो कि आपका पोलैरोग्राफिक टेक्निक का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। इस पे भी हमने क्या है, पोलैरोग्राफिक टेक्निक का एक छोटा सा पोर्शन जिसे आप बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल, उसको ही डिस्कस करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर पे और लास्ट से पहले वाले लेक्चर पे, यानी कि मैंने लेक्चर नंबर 7 और 8 दोनों पे आपको हाफ वेव पोटेंशियल का डिस्कशन एक्सप्लेन किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था ये होता क्या है। इसके लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, तो वही चीज आपको क्या है आज सेपरेटली डिस्कस करनी है। मैं आपको सेपरेटली भी ये वापस से अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी दिया गया है। ठीक है, हाफ वेव पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशन। तो छोटा सा टॉपिक है, काफी छोटा सा टॉपिक और बहुत इजी भी है, तो आपको बहुत आसानी से आएगा, आप जस्ट सुनिएगा। ठीक है, तो 10-15 मिनट का रहेगा ये लेक्चर, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल होता क्या है, तो मैं आपको सिंपली वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर से कर दी थी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो देखो ना, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, हमारी स्टार्टिंग हुई थी पोलैरोग्राफिक टेक्निक से। तो मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करती हूँ सिंपली। तो हमने बात की थी, हमारे पास क्या होती है, टेक्निक होती जिसे आप बोलते हैं पोलैरोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, ये हमारी पोलैरोग्राफिक टेक्निक है। ठीक है, जो एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है। ठीक है, अब अगर ये एक टेक्निक है तो इसका यूज आप कहाँ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई अननोन सॉल्यूशन दे दिया जाए, कोई अननोन सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, जैसे सपोज ये मैंने आपको अननोन सॉल्यूशन दे दिया, अगर आपने इस अननोन सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, इसे आपने एनालिसिस करना है, इसका एनालिसिस करवाना है, तो आप इस पोलैरोग्राफिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कितना आसान है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बाद ये भी बताया था कि यहाँ जो आप एनालिसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोलैरोग्राफिक टेक्निक, वो 2 टाइप का एनालिसिस होता है। 2 टाइप का एनालिसिस मतलब आप इस पोलैरोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, एक कर सकते हैं आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक कर सकते हैं आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर को 2 टाइप की एनालिसिस करा सकते हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, जो कि हमारी डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि पोलैरोग्राफिक टेक्निक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसमें आप किसी अननोन सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी पोलैरोग्राफिक टेक्निक का क्या हो गया, यूज हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि आप कैसे किसी भी अननोन सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पोलैरोग्राफिक टेक्निक। तो मैंने आपको क्या बोला था, उसके लिए हमने पोलैरोग्राफिक टेक्निक का वर्किंग मैकेनिज्म देखना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा वर्किंग मैकेनिज्म तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट इतना आपको रफली जरूर बता सकती हूँ कि पोलैरोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से हमको 2 वैल्यूज मिलती है। किसकी वैल्यू मिलती है, करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। तो हम क्या करते हैं ना, इस करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और उस रिलेशनशिप को जब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे हमको ये ग्राफ जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, सिग्मोइड शेप का ग्राफ, ये ग्राफ ऑब्टेन होता है। बट कभी कभी क्या है, हमको ये सिग्मोइड शेप का ग्राफ ऑब्टेन नहीं होता, यहाँ पे हमें मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये मैक्सिमा हमारा क्यों यूज होता है, क्यों बनता है हमारा, जब हम लोग क्या मैक्सिमम सप्रेसर का यूज नहीं करते हैं। मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बताती आ रही हूँ, मैंने आपको लास्ट से पहले लेक्चर यानी कि पोलैरोग्राफिक टेक्निक में ये भी बताया था, मैक्सिमा का केस क्या होता है, क्या इफेक्ट करता है, क्यों ये अराइज हो रहा है, कैसे हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो चीज मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट इतना बता रही हूँ कि पोलैरोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से हम किसी अननोन सॉल्यूशन को एनालाइज कर सकते हैं, और यहाँ जो एनालिसिस होगा वो दोनों टाइप का होगा। हम क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली एनालाइज कर पाएंगे अपने अननोन सॉल्यूशन को। अब ये क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, तो उसका रीजन है कि जब हम पोलैरोग्राफिक टेक्निक का यूज करते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन के लिए, तो किसी अननोन सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को आई और वी की वैल्यू मिलती है, और जब हम इस आई और वी की वैल्यू को रिलेट करते हैं बाय दिस ग्राफ, तो हमको जो ग्राफ मिलता है वो सिग्मोइड शेप का होता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमको जब ये ग्राफ मिला, तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं। वो 2 वैल्यू क्या होती हैं, एक तो होती है डिफ्यूजन करंट की वैल्यू, जिसे आप आई डी से रिप्रेजेंट करें। देखो, करंट मतलब वो आपका आई,
डिफ्यूजन है तो आपने पीछे से लगा दिया डी। ओके, तो एक तो होती है डिफ्यूजन करंट और जो दूसरा होता है वो है आपका हाफ वेव पोटेंशियल, जिसे आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, हाफ वेव पोटेंशियल। और हाफ वेव पोटेंशियल को आप IL डिवाइडेड बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे IL होता है आपका लिमिटिंग करंट। ठीक है, तो देखो करंट मतलब I, लिमिटिंग है तो पीछे से लगा दिया L, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा हाफ वेव पोटेंशियल। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो अगर हमको क्या है किसी भी ग्राफ में, ये सिग्मॉइड ग्राफ में IL यानी कि डिफ्यूजन करंट और हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एनालाइज कर पाएंगे। कैसे, तो मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन करंट की हेल्प से क्या होता है, डिफ्यूजन करंट की हेल्प से हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर पाते हैं। क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर पाते हैं मतलब हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि किसी अननोन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड कितना है, कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब कितनी क्वांटिटी है, तो हम क्या कर पाते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, सिमिलरली हाफ वेव इक्वेशन की हेल्प से क्या होगा, हाफ वेव इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर पाते हैं। क्वालिटेटिवली एनालिसिस मतलब हाफ वेव इक्वेशन की हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपके अननोन सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रेजेंट हैं, उन आयन का नेचर क्या है। तो हम यहाँ पर को क्या है, क्वालिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस हाफ वेव इक्वेशन क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर पा रहे हैं। ये आपको बेस से आया, तो मैंने आपको ये बेस लास्ट लेक्चर पे बताया था, मैंने आपको यहाँ पे वापस से भी रिपीट कर दिया। ठीक है, तो अब इसी बेस की हेल्प से अब आपको समझ में आया होगा कि ये हमने जो ये बोला ना हाफ वेव इक्वेशन, ये हाफ वेव इक्वेशन टर्मिनोलॉजी हम कहाँ से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलरली आपको हाफ वेव इक्वेशन क्या होती है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जस्ट सुनेगा, इस ग्राफ को मैंने आपको शो कर दिया ना, ये सिग्मॉइड शेप का आपका ग्राफ है जिसमें आपका जो ये वर्टिकल लाइन है इस पे हमने करंट लिखा हुआ है और हॉरिजेंटल पे लिखा हुआ है वोल्टेज, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने पहले धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज किया, तो वोल्टेज इंक्रीज होते होते आपकी करंट की वैल्यू क्या रही, पहले तो कांस्टेंट रही। आप देख सकते हैं वोल्टेज आपका यहाँ पे था तो करंट की वैल्यू उतनी थी एज इट इज थी, आपने वोल्टेज बढ़ा के यहाँ पहुंचा दिया लेकिन करंट की वैल्यू आपकी एज इट इज है। ओके, लेकिन पहले तो इनिशियली तो ऐसा हुआ कि वोल्टेज बढ़ा है बट करंट क्या है, एज इट इज रहा। लेकिन एक टाइम के बाद आपने क्या देखा, जैसे आपने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई करंट की वैल्यू बढ़ती रह गई। समझ में आया, करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से बढ़ती हुई रह गई, बढ़ती हुई रहे मतलब एक रैपिड इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला अपनी करंट की वैल्यू पे। आप देख सकते हैं आपने वोल्टेज की वैल्यू इतनी बनाई तो आपका करंट की वैल्यू देखो कितनी हाई चलेगी, ये देखो इतनी हाई चलेगी। ठीक है, इतने से डिफरेंस में वोल्टेज में इतना डिफरेंस है, करंट में इतना ज्यादा डिफरेंस है। बट होता क्या है, एक पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद आपको अगेन क्या देखने को मिलेगा, आपने वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ाई बट आपका करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वापस से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया जैसे पहले था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जिसके बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। ये होता है हमारा लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट के बाद हमारी करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो ये चीज हमको जनरली देखने को मिलती है और इस चीज की वजह से मतलब ये जो हमारा स्टेप चल रहा है कि पहले वोल्टेज आपने बढ़ाया करंट कांस्टेंट रहा, फिर वोल्टेज बढ़ाया करंट रैपिड इंक्रीज हो गया, फिर वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कांस्टेंट हो गया। इस वजह से हमें क्या है, करंट और वोल्टेज के लिए सिग्मॉइड शेप का कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन करंट एंड आपका हाफ वेव पोटेंशियल में क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट आपको समझ में है, मैंने आपको बोला था ये जो नीचे होता है ना जहां पर आपके करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये होता है आपका रेसिडुअल करंट। और जहां पर आपके करंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम मतलब कांस्टेंट हो जाती है, एक लिमिटिंग पॉइंट को पहुंचने के बाद, एक लिमिटिंग पॉइंट को छूने के बाद करंट की वैल्यू जो कांस्टेंट हो जाती है इसे आप बोलते हैं लिमिटिंग करंट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे आप बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, जिसे आप ID से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बात आती है कि आपका हाफ वेव पोटेंशियल क्या होती है। तो हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है ना, हाफ वेव पोटेंशियल, पोटेंशियल की वो वैल्यू होती है जहां पे आपको करंट की वैल्यू किसके इक्वल मिले, IL/T के इक्वल मिले। IL/T के इक्वल मिले मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से इस पॉइंट से यहां तक जहां से आपका करंट जीरो था, जीरो नहीं कांस्टेंट था, वहां से जहां तक आपका करंट वापस से कांस्टेंट हो गया, इतना जो डिफरेंस है इसे आप बोल सकते हैं लिमिटिंग करंट का डिफरेंस। यहाँ पर आपका क्या है, इस पॉइंट को यहाँ पर आप बोलते हैं लिमिटिंग करंट, तो ये पूरा लिमिटिंग करंट हो गया। ठीक है, तो इस लिमिटिंग करंट की वैल्यू को अगर आप हाफ करेंगे तो ये वैल्यू आपकी इतनी हो गई या फिर इतनी हो गई। ठीक है, ये आपने अगर आपने इसे इक्वल हाफ किया तो ये आधा हाफ हो गया, ये आधा हाफ हो गया। तो ये बोल रहा है जो आपका हाफ वेव पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वो वैल्यू है जहां पे आपकी लिमिटिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये पूरा लिमिटिंग करंट था, इस लिमिटिंग करंट को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखो IL को मैंने क्या किया, लिमिटिंग करंट को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो वो पोटेंशियल वैल्यू जहां पे आपकी लिमिटिंग करंट की वैल्यू आधी हो जाए, इसी पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल। और आपने इसी हाफ वेव, जो ये है जो इसी हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं,
ये कर्व को वहां पर एक्सप्लेन, किस कर्व की हेल्प से वहां पर को आप हाफ वेव पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, कितना इजी है। तो देखो मैंने आपको सेम चीज वापस से रिपीट की, मैंने आपको तीनों लेक्चर पे रिपीट किया था, मे बी आपके लिए बोरिंग हुआ हो, बट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक बार दोबारा से चीजें रिविजन में आ जाए, ठीक है। तो आपको पता चला हाफ वेव पोटेंशियल कहाँ से आया। अब तो देखो अब यहाँ से हम लोग पर्टिकुलरली थ्योरी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। तो फर्स्टली डेफिनेशन क्या होती है हाफ वेव पोटेंशियल की, तो पहले आप नीचे वाली डेफिनेशन देखिए, ये आपको इजी पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है, हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है। ये बोल रहा है द पोटेंशियल, हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है एट विच द करंट इज इक्वल टू ए हाफ ऑफ द लिमिटिंग करंट, जहां पे आपका करंट जो है वो किसके इक्वल हो, हाफ वेव ऑफ अ लिमिटिंग करंट के इक्वल हो। इस टाइप के पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल। यही चीज तो मैंने आपको बताया, वो पोटेंशियल जहां पे आपकी करंट की वैल्यू किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट मतलब आईएल का हाफ। अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट विच, जहां पे आपका जो करंट है आई की वैल्यू किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ अ लिमिटिंग करंट, यानी कि आईएल अपॉन टी के इक्वल हो, इसी को बोला जाता है हाफ वेव पोटेंशियल। इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इसी को बोलोगे आप हाफ वेव पोटेंशियल, ओके। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोला है, वो भी यही बोल रहा है कि हाफ वेव पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एंड द रेसिडुअल करंट। तो ये बोल रहा है कि आपका जो हाफ वेव पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल भी होता है, अगर आप टोटल करंट जो आपके पास है उससे आप इस रेसिडुअल करंट को, ये आपका रेसिडुअल करंट है, इसे अगर आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट मतलब क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी हाफ वेव पोटेंशियल की होगी, ठीक है। अब देखो वो किसके इक्वल है, तो आगे लिखा है विच इज इक्वल टू है वन हाफ ऑफ अ लिमिटिंग करंट, जो कि किसके इक्वल है, वन हाफ ऑफ अ लिमिटिंग करंट के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि वन हाफ ऑफ अ लिमिटिंग करंट किसके इक्वल होता है, हाफ वेव पोटेंशियल के इक्वल होता है, इसलिए है, समझ में आ रहा। क्योंकि हाफ वेव पोटेंशियल किसके इक्वल, देखो हाफ वेव पोटेंशियल किसके इक्वल है, हाफ वेव पोटेंशियल इक्वल है आपका ये जो आपका वन हाफ ऑफ अ लिमिटिंग करंट, ये आपका लिमिटिंग करंट का हाफ है ना, ये किसके इक्वल है, हाफ वेव पोटेंशियल के इक्वल है। और ये हाफ वेव पोटेंशियल किसके इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एंड रेसिडुअल करंट। तो तीनों चीजें आपकी इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों डेफिनेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज ऑब्टेन बाय ये सीवीई, सीवीई मतलब करंट वोल्टेज का, ओके। अगला क्या बोल रहा है, दिस कैन बी मेनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस, और इसका आप मेनली यूज कहाँ करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं उसके एनालिसिस के लिए, ठीक है। नाउ लास्टली आ जाता है आपकी एप्लीकेशन क्या है आपकी, ठीक है, हाफ वेव पोटेंशियल की एप्लीकेशन क्या है। तो पहला बोल रहा है इसका आप यूज करते हैं क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में, मैंने आपको बता ही दिया। अगला ये बोल रहा है इसका आप यूज कर सकते हैं टर्बाइड एंड कलर्ड सैंपल कैन बी एनालाइज, इसमें क्या है, आपके टर्बाइड एंड कलर्ड सैंपल को भी आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अगला क्या है, देखो एप्लीकेशन आपकी वही है, आपने क्या करना है, इस टेक्निक का यूज क्या होता है, इस टेक्निक का यूज होता है किसी अननोन सोल्यूशन को एनालाइज करना। अब कैसे एनालाइज कर सकते हो, उसके आयन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसका कलर बता सकते हो, तो यही सारी क्वालिटी को आपने ऐड करना है। बाकी आपको और ऐड करने का मन करेगा तो मैंने आपको पोलैरोग्राफी टेक्निक की जो एप्लीकेशन बताई है, फार्मा में एप्लीकेशन, बाकी जगह एप्लीकेशन, उनको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं की हेल्प से तो आप क्या है, मैंने आपको बताया ना, पोलैरोग्राफी टेक्निक क्या है, इन दोनों क्वांटिटी का ही तो यूज करती है एनालिसिस के लिए। एक हो गया आपका डिफ्यूजन करंट, एक हो गया हाफ वेव पोटेंशियल, इन दोनों क्वांटिटीज का यूज करते वो क्या करती है, एनालिसिस करती है। तो वहां पे जो मैंने एप्लीकेशंस बताए हैं उनको भी आप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन एज वेल एज वो डिसएडवांटेजेस को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अगला ही बोल रहा है मिक्सचर ऑफ सैंपल विल बी एनालाइज और विदाउट सेपरेटिंग द सैंपल विल बी एनालाइज। तो यहाँ पे क्या आप किसी एक मिक्सचर को, मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक अकेला सॉल्यूशन, इसमें क्या है मिक्सचर है, मिक्सचर को भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालाइज कर सकते हैं बिना उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको सेपरेट करे हुए, ठीक है। आपका मिक्सचर है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐड है, उसके बावजूद भी क्या उनको ऐड रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस पोलैरोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से उस मिक्सचर को, सॉल्यूशन को क्या है, एनालाइज कर सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सैंपल कैन बी एनालाइज, इसमें आप इनऑर्गेनिक और एज वेल एज ऑर्गेनिक सैंपल को भी एनालाइज कर सकते हैं। एंड लास्टली बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कैन बी एनालाइज। तो मैंने आपको इसके एडवांटेजेस में भी बताया था कि इस टेक्निक में आपको पूरा बड़ा सा सैंपल लेने की कोई नीड नहीं होती है, यहाँ पे आप क्या थोड़ा सा सैंपल लेके भी काम चला सकते हो, थोड़ा सा सैंपल लेके भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपका मिक्सचर में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्या उसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस ऐड कर लीजिएगा। बाकी मन होगी तो मैंने सेम जो बोला पोलैरोग्राफिक टेक्निक की भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पोलैरोग्राफिक टेक्निक इसी क्वांटिटी का यूज करके अपना काम करती है। इतना हुआ, तो बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है आपका हाफ वेव पोटेंशियल। इसको तो नहीं भी बनाते तो कोई इश्यू नहीं रहता, क्योंकि हमने हाफ वेव पोटेंशियल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट ये कि टॉपिक स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 10 पे। तब तक के लिए बाय बाय।